जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपना वेट कम करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को फिट एंड परफेक्ट शेप में लाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है? तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आप अपने घर पर ही रहकर अपना वजन तेज़ी से कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैट एक्सरसाइज, जिसे हर कोई आसानी से अपने घर पर कर सकता है। ये बहुत तेज़ी से आपका वजन कम करने के साथ साथ आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। वेटेड सूटकेस एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों से एक डंबल पकड़कर अपने हाथों को सीधा सिर के पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर की ओर लाएं और उसी समय डंबल को सिर के पीछे से सामने की ओर घुटनों के पास ले आएं। सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये कोर, बैक एंड आर्म को मजबूत बनाने वाली एक इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। यह हमारी कोर मसल को टोन करके बॉडी की स्टेबिलिटी को बनाने में हेल्प करती है। ये पेट के निचले हिस्से को टारगेट करके टमी फैट को तेज़ी से कम करती है। ये एक्सरसाइज हमारी लोअर बैक को सपोर्ट देने वाली मसल को स्ट्रेंथन करती है, जिससे बैक पेन में राहत मिलती है। ये अपर एंड लोअर बॉडी दोनों को एक साथ टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस वर्कआउट की रेगुलर प्रैक्टिस करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार आता है और हमारा पोस्चर बेहतर बनता है। ग्लूट ब्रिज स्कल क्रैशर एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को जमीन पर रखें। अपने दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर शरीर के ऊपर सीधा रखें। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं और कोहनी को मोड़ते हुए डंबल को धीरे धीरे अपने कंधे के पास लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। इस एक्सरसाइज के दौरान ब्रिज पोजीशन को बनाए रखें। ये एक बेहतरीन कंपाउंड वर्कआउट है जो डंबल के साथ की जाती है। ये एक साथ आपकी लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी को मजबूत बनाती है। ये स्पेशली ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करती है, जिससे आपके हाथों को मजबूत और बेहतर आकार मिलता है। ग्लूट्स ब्रिज पोजीशन में रहते हुए हिप मसल एंड हैमस्ट्रिंग एक्टिव रहते हैं, जिससे वो टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये वर्कआउट कोर मसल को स्टेबल रखती है और ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करके लोअर बैक में होने वाले पेन में राहत दिलाती है। चेस्ट प्रेस नी स्विचेस एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़कर अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथों में डंबल लेके चेस्ट के ऊपर सीधा रखें। हथेलियां आपके पैरों की तरफ होनी चाहिए। धीरे धीरे दाएं पैर को सीधा करें और इसके साथ ही दोनों डंबलों को नीचे लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और ऐसे ही दोनों पैरों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड वर्कआउट है जो आपके चेस्ट मसल के साथ साथ कोर को भी स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। पैर ऊपर उठाने से टमी मसल पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वो एक्टिव होकर स्ट्रॉन्ग बनती है। अलग अलग पैर उठाने से बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये वर्कआउट केवल चेस्ट ही नहीं बल्कि शोल्डर एंड ट्राइसेप्स को भी स्ट्रेंथन करता है। इसे करने से अपर बॉडी टोन होती है और हमारे खड़े होने, बैठने या चलने के पोस्चर में सुधार होता है। वेटेड बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। आपकी दोनों कलाइयाँ आपके कंधे के ठीक नीचे और घुटने हिप्स के नीचे होने चाहिए। दोनों हाथों में एक डंबल पकड़कर धीरे धीरे अपने दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाएं। साथ ही अपने बाएं हाथ के डंबल को सीधे आगे की ओर ले जाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को बाएं पैर और दाएं हाथ से रिपीट करें और इसे ऐसे ही कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। लोअर बैक पार्ट एंड कोर स्ट्रेंथ के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। यह आपकी टमी, हिप्स एंड स्पाइन बोन को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये आपकी पीठ के निचले हिस्से पर तनाव को कम करती है और दर्द को दूर करने में मदद करती है। इस वर्कआउट से बॉडी बैलेंस में सुधार आता है, जिससे आपके बैठने या खड़े होने का पोस्चर बेहतर बनता है। ये वर्कआउट स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को एक्टिव करती है और चोट लगने के रिस्क को कम करती है। सिट बैक एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर घुटनों के बल सीधे खड़े हो जाएं। आपके घुटने कंधे की चौड़ाई के बराबर होने चाहिए। अपने दोनों हाथों को सीधा सिर के ऊपर ले जाएं
पीठ को सीधा और कोर को टाइट रखें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को एड़ियों की तरफ लाएं। ध्यान रखें कि सिर से लेकर घुटनों तक आपका शरीर एक सीधी लाइन में होना चाहिए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन लो इम्पैक्ट वर्कआउट है जो स्पेशली आपके हिप्स, थाइस एंड कोर को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। ये रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने और शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये वर्कआउट कोर मसल को एक्टिव करता है जिससे पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम होता है और हमारे पोस्चर में सुधार आता है। लंबे समय तक बैठने से हिप्स टाइट हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज उन्हें स्ट्रेच करके उनकी मोबिलिटी को बढ़ाती है जिससे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करना हमारे लिए आसान हो जाती है। डेड बग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर उठाएं। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर करें। फिर धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाएं और उसके साथ ही बाएं पैर को सीधा करें और ज़मीन के पास लाएं। ध्यान रहे कि आपका हाथ और पैर ज़मीन को ना छुए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को बाएं हाथ और दाएं पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है जो टमी की डीप मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। यह हमारी स्पाइन बोन को स्टेबल करता है जिससे लोअर बैक पार्ट के पेन को कम करने में मदद मिलती है। इस वर्कआउट से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार आता है और हमारा पोस्चर बेहतर बनता है। स्ट्रॉन्ग कोर हमारी फुल बॉडी की स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी को बेहतर बनाता है। इसे करने से कैलोरी बर्न होती है और वजन घटाना आसान हो जाता है। प्लैंक लेग लिफ्ट एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर दोनों हाथों और पैरों पर प्रेशर देते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाकर प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को घुटने से सीधा रखते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। सांस लेते हुए वापस प्लैंक पोजीशन में आकर इसी प्रोसेस को दूसरे पैर से रिपीट करें और इसे बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर वर्कआउट है जो आपकी टमी, ग्लूट्स, थाइस एंड शोल्डर को एक साथ स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये पेट की मसल को गहराई से एक्टिव करके टोन करती है। ये वर्कआउट कोर के साथ साथ आपके कंधे और हाथों को भी मजबूत बनाता है। ये एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट है जो हमारे पूरे शरीर की चर्बी कम करने और वजन को तेज़ी से घटाने में मदद करता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर में सुधार आता है जिससे आपकी पीठ और गर्दन के दर्द में राहत मिलती है। बेयर होल्ड टू हाई प्लैंक एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर अपने पैरों को पीछे की ओर सीधा करें और दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखकर हाई प्लैंक की पोजीशन में आ जाएं। फिर एक एक करके अपने बाएं पैर के घुटने को हिप्स के नीचे लाएं। उसके बाद दाएं पैर के घुटने को भी हिप्स के नीचे लाएं। फिर ऐसे ही एक एक करके दोनों पैरों को वापस पहले की स्थिति में ले जाएं। इसी प्रक्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर एंड फुल बॉडी वर्कआउट है जो आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी दोनों को ही बढ़ाता है। ये एक्सरसाइज डीप कोर, क्वाड्स, शोल्डर, ग्लूट्स एंड बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके पेट के एक्स्ट्रा फैट को कम करने और कमर को मजबूत बनाने में बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपकी स्पाइन बोन मजबूत होती है और पोस्चर में सुधार आता है। कोर स्टेबल होने से लोअर बॉडी पार्ट का प्रेशर कम होता है जिससे हमें बैक पेन में बहुत आराम मिलता है। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस को बेहतर बनाता है और मसल इंड्योरेंस को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वर्कआउट। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान, आपके शरीर के लिए उतना ही फ़ायदेमंद भी है। इसे हर कोई अपने घर पर आसानी से कर सकता है। फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर